बिहार की बीजेपी आपको 43 रख के हमने दे दिया, हम क्या खरीदेंगे? खरीदना कौन, यानी अगर खरीद भी ले तो क्या करते हैं? हमें सरकार ही बनानी होती तो 75 के समय सरकार, ये किसको मूर्ख बना रहे हैं? रोने का मन हुआ तो आंख में गरा खुट्टी, कभी इनको आएगा अपमान किया, कभी खरीद फरोश, ये सब बहाना है। पीएम मटेरियल रात में नींद नहीं आती है, सीएम मटेरियल तो बन नहीं पाए और पीएम मटेरियल के लिए बिहार की शाहनवाज हुसैन को रेप के आरोप लगे हैं, क्या कहेंगे? बिल्कुल गलत है। एक और आरोप मैं जानता हूं कि शाहनवाज हुसैन व्यक्तिगत जीवन में कभी ऐसा कोई। सर, तेजस्वी यादव ने नीतीश को पीएम मटेरियल कहा है कि नीतीश की छवि बेहतरीन है और 2024 में वो पीएम के दावेदार हो सकते हैं, सबसे मजबूत लगता है। हमने कह दिया कि अभी तो सुना है कि हवन उवन भी चल रहा है, नई सरकार में कई मंत्री कर रहे हैं। अब वो नीतीश बाबू को हटाने का हवन चल रहा है, लेकिन मैं इतना जरूर कहूँगा वो सीएम मटेरियल बन ही नहीं पाए तो पीएम मटेरियल। भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है सभी जिला में जाने का, और ये नापाक गठबंधन और जनादेश के खिलाफ जो नीतीश कुमार जी ने गठबंधन को तोड़ा, बिहार की जनता को धकेल दिया अराजकता की ओर। जिस दिन ये नापाक गठबंधन हुआ उसी दिन से अराजकता की स्थिति, अभी सिवान में कह रहे थे कि कुछ महिलाएं जा रही थी गोपालगंज के, जल्दी चलो शाम हो, नहीं तो फिर आ गया है आरजेडी की राज। यानी लोगों में एक भय का वातावरण में ठेलने का काम, अराजकता की ओर ले जाने का काम, जिसका दुष्परिणाम पूरे बिहार में देखने को मिल। कहना चाहता हूँ कि लालू जी के राज से लेके अब तक नीतीश बाबू 2013 में आप ही के समय नरेंद्र मोदी की हत्या के लिए सीरियल ब्लास्ट पटना के गांधी मैदान में हुआ। बिहार में अभी फुलवारी शरीफ में पीएफआई का आतंकवादी गतिविधि जो पूरे राज्य के 13 जिलों में फैला हुआ, ये बिहार धीरे धीरे स्लीपर सेल आतंकवादियों के लिए बन रहा है। क्या मेरे विधायक, मेरे नेता इसके खिलाफ बोले? आप कहें कि असहज हो रहा हूँ, सांप्रदायिक माहौल बिगड़ रहा है, तो मेरे जैसा कार्यकर्ता बीजेपी का कहेगा मुझे जो भी संज्ञा देनी हो, मैं आतंकवाद का, स्लीपर सेल का विरोध करता रहूँगा। उसी तरह से आज जिसे हम पूर्वांचल कहते हैं, 500 स्कूलों में से ऊपर, एग्जैक्ट गिना हुआ नहीं, आज किसी स्कूल से पूछो तो कहेगा कि संडे को बंद रहता, कलेक्टर का ऑफिस संडे को बंद रहता। ये मजहबी बंद शुक्रवार को, ये एक देश एक कानून वाली सरकार। हमने तो कश्मीर में 370 धारा हटा करके भारत के अंदर में एक देश एक कानून लाया। लेकिन नीतीश बाबू और लालू जी के समय से फल फूल रहा। जब इसका हम विरोध करते हैं तब वो असहज हो जाते हैं, हमें सांप्रदायिक कहते हैं। तो मुझे सांप्रदायिक कहलाना पसंद है, मैं गर्व से कहूँगा, लेकिन बिहार में मजहबी शरिया कानून नहीं चलने दूंगा। ये छोटे छोटे मुद्दे जिसका बहाना करके उन्होंने बिहार की जनता को अराजकता की ओर ठेलने का काम किया है। और आज
कई तरह के प्रश्न उभर करके सामने आ रहे हैं, धीरे धीरे लोग जानेंगे। दोबारा दुर्गति होती है, नीतीश कुमार भाजपा में आते हैं तो क्या दोबारा भाजपा उनके साथ गठबंधन करेगी या सरकार बनाएगी? मेरे जैसे कार्यकर्ता के रहते उनमें बचेगा क्या जो गठबंधन करेगा? उनमें है अब क्या बचा? सर, इतने वर्षों से आप नीतीश कुमार के साथ हैं, लेकिन अभी तक आपका अकेले दम पे चुनाव क्यों नहीं लड़े? सीएम कैंडिडेट अभी तक आपका सामने नहीं आया। अरे भाई, अभी तक तो हम जिसको बनाए थे वही नकली निकल गए। वो भारतीय जनता पार्टी ने ही इस अराजक सरकार के खिलाफ, आरजेडी की सरकार के खिलाफ, कुशासन सरकार के खिलाफ, उस समय भी हमारा 63 विधायक था और उनका 36। हमने पार्टी के कौन मुख्यमंत्री बने इसको दरकिनार करके बिहार में अमन चैन कैसे हो और नीतीश कुमार को स्थापित करने का काम किया पहली बार। नीतीश कुमार जी ने विश्वास मत नहीं प्राप्त कर पाए और लोगों से कहा कि खुट्टा गाड़ करके मैं रहूंगा, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री थे उस समय, वहाँ उनसे मिल करके और वो फिर केंद्र में मंत्री बन गए। देश के पहले मुख्यमंत्री हैं जो इतने साल मुख्यमंत्री रह करके भी अपने बल पर मुख्यमंत्री कभी नहीं बन पाए। तो 2000 में बीजेपी ने स्थापित किया, 2020 में भी बीजेपी ने ही स्थापित किया और ये अंतिम है। अब जीवन में ये मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे, प्रधानमंत्री। हमें जब कोई लोग पूछता है, आज मैंने देखा है डिप्टी सीएम का स्टेटमेंट, पीएम मटेरियल, ये सीएम मटेरियल तो बन ही नहीं पाए अभी तक। अगर सीएम मटेरियल होते तो माननीय मुख्यमंत्री जी की अपनी सरकार होती इतने साल मुख्यमंत्री रहने पर। ये जब भी रहे तो अमर बेल अमर लता की तरह दूसरों के वृक्ष पर अपना फैलाव करने का काम किया। ये वृक्ष कभी नहीं बन पाए, दूसरों के सहारा से ही ये अपने को फैला पाए। और जहाँ तक देश के अंदर नीतीश जी की जो छवि है उसका वर्णन मैं नहीं कर सकता, क्योंकि उनके बड़े भाई लालू प्रसाद यादव जी ने कर चुके हैं। लालू जी ने, हमने नहीं कहा था ये गिरगिट की तरह नहीं बदलते, हमने नहीं कहा कि ये सांप हैं 2 साल पर केचुआ छोड़ दो। हमने उनके भतीजे की तरह संज्ञान नहीं दिया उनको विशेषण, ये कौन राम है, कल्टू है, पलटू है, हमने नहीं कहा। और 2017 में जब लोग पूछते हैं कि जब आपको छोड़ के गए तो क्यों आपने इनके साथ सरकार बनाया, तो भारतीय जनता पार्टी के सामने 2 रास्ते थे। एक रास्ता कि हम चुनाव में बिहार की जनता को झोंकते, वो उचित नहीं था। दूसरा, आरजेडी में हम जा नहीं सकते कुशासन, हम नीतीश बाबू की तरह। तो एक ही बच गया था, इन्होंने वादा किया कि अब हम कभी आरजेडी की तरफ नहीं जाएंगे और मिलजुल करके बिहार के हित के लिए काम करेंगे।